Good morning, students. Last time we discussed change in profit sharing ratio for the chapter number 5, admission of a partner. ओके बेटा, मैंने उसके 5 केस आपको एक्सप्लेन किए थे और वो मैंने आपको समझाए थे। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको दिए भी थी, उसकी क्वेश्चन नंबर 1 to 16 थे, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजे थे, आपने देखे भी होंगे। तो भी मैं एक बार उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, कि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें कि कौन सा क्वेश्चन किस केस का है, जो आपको पता चल सके। फिर अपन क्या करेंगे बेटा, जो भी मुझे लगेगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें नई चीज है या एडवांस कोई चीज है, तो वो मैं आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा। तो मैं अभी आपके सामने जो भी क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है वो आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ध्यान से सुने। और इसमें बता रहा हूं कि कौन सा केस, कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस अप्लाई होगा, कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस अप्लाई होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी तरह से समझो और फिर अब उन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे या डिफरेंट होंगे, मैं उसको बोर्ड पर सॉल्व करूंगा। तो बेटा अपनी स्क्रीन पर आओ और देखो बेटा। Now beta, we are moving on practical questions related to the change in profit sharing ratio. First question is X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They admit A into the partnership and give him 1/5 share of profit. Find the new profit sharing ratio. ये बेटा केस नंबर 1 का क्वेश्चन है। जैसा मैंने केस नंबर 1 किया है वैसे ही आपको इसको करना है, ये आप कर लोगे बेटा। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, Ravi and Mukesh are sharing profit in the ratio 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. ये बेटा केस नंबर 2 का है और सिचुएशन 1 है। केस 2 में मैंने 2 सिचुएशन बताई थी, सिचुएशन 1 और 2। 1 में आपको सीधा सेक्रीफाइस दे रखा होता है और आपको सीधा न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। देखो इसमें दे रखा है रवि का सेक्रीफाइस 2/7 है और इसका मुकेश का सेक्रीफाइस 1/7 है। तो इनके ओल्ड रेशियो में से 2/7 और 1/7 लेस करोगे तो रवि और मुकेश का न्यू शेयर आ जाएगा। तो ये केस नंबर 2 का सिचुएशन 1 है, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद ऐसा ही है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5. दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इन टू द पार्टनरशिप who is to get 1/6 share in profit. He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. इसमें भी देखो सीधा 1/24 from A डायरेक्ट है। फ्रॉम ए से इसको कितना मिला 1/24 और B से कितना मिला 1/8। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी केस 2 का सिचुएशन 2 है, सिचुएशन 1 है, जिसमें आपको सेक्रीफाइस दे रखा है। और इसकी पहचान कैसे करनी है, कभी भी जो भी पार्टनर का जो दे रखा ना, ही टेक्स शेयर 1/24 फ्रॉम ए, ही टेक्स 1/8 फ्रॉम बी, इन दोनों को आपस में ऐड करके देखो। अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना तो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपको सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है, आपको सीधा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करोगे आप तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो आ जाएगा। जैसे एज न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस आपको दे रखा है। तो ये केस नंबर 2 की सिचुएशन 2 है, ये आप कर सिचुएशन 1 है, सॉरी सिचुएशन कौन सी है 1। 4th क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है। ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी डी। इसमें भी सेम वही केस नंबर 2 की सिचुएशन 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. दे एडमिटेड दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर in the future profit of the firm which he got equally from Bharti and Astha. Calculate the new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. इसमें देखो ध्यान से सुनो, ये केस नंबर 2 का सिचुएशन 2 है, केस नंबर 2 की सिचुएशन 2। इसमें जो दिनकर है उसका 1/5 को इक्वल 2 पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो होगा सेक्रीफाइस भारती और आस्था का। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 केस 2 का सिचुएशन 2 है। Question number 6. X, Y, Z are partners in firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. Z is admitted as a partner with 1/4 share in profit. Z takes his share from X and Y in the ratio 2:1. ये भी केस नंबर 2 का सिचुएशन 2 है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एस बी जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म, टी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर द 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस बी जे। तो एक बात इसमें बताऊंगा, नई चीज़ है, एस बी जे का शेयर नहीं दे रखा है। तो जब पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा होता है तो उनका शेयर इक्वल होता है। कौन सा होता है? इक्वल। तो ये केस नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर किसी पार्टनर का रेशियो नहीं दे रखा होता है तो उनका रेशियो इक्वल होता है। दूसरी बात, और केस क्वेश्चन में अगर सेक्रीफाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस होता है। केस नंबर 1 की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? केस नंबर 1 में ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि केस नंबर 1 में अपन क्या करते हैं, न्यू पार्टनर के शेयर को ओल्ड पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो सेक्रीफाइस आ जाता है। फिर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करते हैं तो न्यू रेशियो आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 केस नंबर 1 का है और इसमें नई चीज़ क्या है कि ओल्ड पार्टनर के शेयर नहीं दे रखे हैं तो वो क्या होंगे? इक्वल। एस का 1, बी का 1 और जे का 1, 1:1:1, इट मीन्स 1/3 एस का है, 1/3 बी का है, 1/3 जेड का है। ओके बेटा, केस नंबर 1 है ये 7 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन देखो, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3। कबीर और फरीद का रेशियो कितना? 7:3। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, 2/10 ऑफ हिज शेयर नहीं है, फ्रॉम हिज शेयर है। एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये भी क्या है देख लो, मैं वापस बता देता हूँ। ये केस नंबर 2 है, लेकिन इसमें क्या हुआ, कबीर का शेयर नहीं दे रखा है। तो 2/10 और 1/10 को ऐड कर दो तो 3/10 जो आएगा ना वो कबीर का शेयर। आई रिपीट अगेन, कबीर का शेयर जो है ना 2/10 + 1/10 3/10 है, इसमें दे नहीं रखा है, दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा। और कबीर के शेयर सॉरी, इसमें कौन है न्यू पार्टनर? फरीद है, फरीद का है, ज्योति है, ज्योति। हाँ, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। ज्योति को दे रहे हैं तो ज्योति का न्यू शेयर कितना होगा? 2/10 + 1/10 3/10 हो जाएगा। एक तो बात ये। दूसरा, कबीर का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। केस 2 की सिचुएशन 1 है ये। इसमें नई चीज़ क्या दे दी है कि ज्योति का शेयर नहीं दिया, तो ज्योति का शेयर कौन सा होगा? जो कबीर का सेक्रीफाइस होगा और फरीद का सेक्रीफाइस होगा, दोनों को आपस में ऐड कर दो। दोनों को ऐड करते ही जो आएगा वो ज्योति का न्यू शेयर होगा, और ये दोनों जो सेक्रीफाइस दे रखे हैं वो कबीर और फरीद में से लेस कर दो तो कबीर और फरीद का न्यू रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन है। 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन, आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एस ज्वाइन द फर्म, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। ये केस नंबर 3 है। इसमें आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो आर का जो शेयर होगा उसका 1/4 करोगे तो आर का सेक्रीफाइस आएगा। टी का जो शेयर है उसका 1/5 करोगे तो टी का सेक्रीफाइस आ जाएगा। फिर आर का सेक्रीफाइस आर में से लेस करोगे और टी का सेक्रीफाइस टी में से लेस करोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा दोनों का, आर और टी का। केस नंबर 3 है। सेकेंड क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी 1/4 शेयर इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ये केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 है, ध्यान रखना, ये आराम से कर लोगे आप क्वेश्चन। केस नंबर 4 को अच्छी तरह से देखना और कर लोगे आप, सेकेंड वीडियो में है वो रेशियो के। थर्ड क्वेश्चन 9 का थर्ड, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको बेटा, इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 9 का, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स in the ratio 3:2:1. W joins the firm as a new partner for 1/6 share in the profit. Z would retain his original share. ये केस नंबर 1 जैसा ही है, बस इसमें क्या है कि जो W ज्वाइन कर रहा है ना, W ज्वाइन कर रहा है तो W को जो 1/6 शेयर दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? X और Y दे रहे हैं। Z would retain his original share. Z का ओरिजिनल शेयर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो W का शेयर है 1/6 उसको 2 भागों में बांटोगे। केस नंबर 1 में बांटते ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में 3:2 में बांटोगे। तो ये केस नंबर 1 का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है। 5 जब केस कराया उसके बाद में ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, ये कर लोगे आप।
क्वेश्चन नंबर 5, A and B are equal partners. They admit C or D as a partner with 1/5 share and 1/6 share respectively. ये भी क्वेश्चन बेटा मैं करवाऊंगा आपको, ध्यान से समझना आप। इसी क्वेश्चन नंबर 6, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted for 1/4 share. C को 1/4 के शेयर के लिए एडमिट किया है। A and B decide टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। ये भी केस नंबर 4 है बेटा। इस क्वेश्चन में मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो केस नंबर 4 के हैं। ओके बेटा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। जहीर ज्वाइंस एंड द न्यू रेशियो अमंग राकेश एंड सुरेश एंड जहीर 7:4:3। फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। ये भी केस नंबर 5 है, ये केस नंबर 5 है। 10 और 11 केस नंबर 5 है। ओके बेटा, 12 देख लेते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। D इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशियो। ये केस नंबर 1 है। सेक्रीफाइस रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो होगा, तो 4:3:2 सेक्रीफाइस आएगा और इसको केस नंबर 1 की तरह करना है आपको। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 केस नंबर 4 है। 13 कौन सा है? केस नंबर 4 जो आपको करना है। 14 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बेटा आपको। 14 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इसमें केस नंबर 3 और 2 दोनों शामिल है, इसलिए 14 मैं करवाऊंगा। 15 क्वेश्चन है ABC आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 2:2:1. D is admitted as a new partner for 1/6 share. C will retain his original share. हाँ, ये केस नंबर 1 का ही है। C का ओरिजिनल शेयर चेंज नहीं होना चाहिए और D को जो शेयर देंगे वो A और B देंगे। कौन से रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में देंगे, 2:2 में। मतलब 1 आधा आधा, मतलब D का जो शेयर है आधा तो C देगा, सॉरी आधा तो B देगा और आधा A देगा। ये केस नंबर 1 का ही है और जिसमें C का शेयर को अपन को हाथ नहीं लगाना, उसको लेना नहीं है। ओके, जो D का शेयर है वो ओनली A और B देंगे। ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप देखना मेरे वीडियो में आया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी मैं करवाऊंगा। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेता हूँ एक बार। P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड आर इनटू द पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम P एंड 425 शेयर फ्रॉम Q। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, ये केस 2 का पार्ट है, लेकिन उसमें एडवांस क्वेश्चन जो होते हैं ना वो है। इसमें केस 2 के पॉइंट्स है, लेकिन अपन को मैं इसको समझाऊंगा जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आर का शेयर नहीं दे रखा है और आर के शेयर के ही अपन को टुकड़े करने हैं, उसके शेयर करने हैं, उसके पार्ट करने हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने हैं, लेकिन आर का शेयर है ही नहीं, तो इसमें एक्स मान के करना पड़ेगा। तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, आप अच्छी तरह से समझो बेटा। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स and welcome to my class. Last time we started change in profit sharing ratio related to the chapter number 5. Now we are going to discuss some questions related to that adjustment change in profit sharing ratio. तो अपन मैंने कुछ आपको 5 केसेस आपको एक्सप्लेन किए थे। 5 केसेस में से कुछ क्वेश्चन तो ना 5 केसों के जो केस किए थे उसके बेस्ड ही है, डायरेक्ट उनसे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट टाइप की है, उससे रिलेटेड अपन डिस्कस कर रहे थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 के 3rd पॉइंट पर आ रहा हूँ। 9th में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से जो 3rd पॉइंट है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है आपको ओल्ड पार्टनर गिवन है A और B, उनका रेशियो कितना है? 3:2। There are 2 partners A and B. Their ratio is 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share. उन्होंने C को एडमिट किया है for 1/5 share. C acquire 1/5 of his share from A. ये कह रहा है C ने 1/5 of his share. C ने अपने शेयर का 1/5 A से लिया है। 1/5 of his share मतलब किसका शेयर? C ने अपने शेयर का 1/5 किससे लिया है? A से। तो यहां पर सीधा A का सेक्रीफाइस निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे? A सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू, अब देखो C एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो ये केस, ये जो क्वेश्चन है केस नंबर 3 से मिलता जुलता है, लेकिन है ये केस 2।
आई रिपीट अगेन, ये जो इसमें लैंग्वेज है वो केस नंबर 3 से मिलती हुई है, लेकिन ये है कौन सा, केस 2। क्योंकि केस 2 में अपन क्या करते हैं, केस 2 में अपन को न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता है। केस 2 में न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, उसके ही अपन टुकड़े करते हैं, उसको ही अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो वैसे ही इसमें केस 2 ही है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, उसके ही टुकड़े करने हैं। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब केस 2 में कभी कभी रेशियो दे रखा होता है, कभी कभी फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ये फ्रैक्शन है। तो ए सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे अपन, ए का सी का शेयर कितना है, देखो 1/5 है, 1/5 का 1/5 ये ए से ले रहा है, सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, कितना हो गया 1/25, ये ए से ले रहा है। अब बी से कितना ले रहा है, बी सेक्रीफाइस एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, 1/5 का 4/5 कितना हो गया 4/25, ये ए और बी का सेक्रीफाइस आ गया। अब ए न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, ए का 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 1/25, एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम कितना आया 25, 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 25 1 जा 25, 1 1 जा 1, 14/25, ये ए का न्यू रेशियो, बी न्यू रेशियो इक्वल टू 2/5 माइनस 4/25 इक्वल टू कितना हो गया 25, एलसीएम आ गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 4 6/25, ये ए और बी का न्यू रेशियो आ चुका। हाँ तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल इक्वल टू, ए का कितना था बेटा 14/25, ये रहा ए का, ए बी एंड सी, ए का है 14/25, बी का कितना है 6/25 और सी का गिवन है आपको 1/5। एलसीएम लिया तीनों का, 14/25, 6/25 और 1/25, 25 आ गया। अपन को ऐड नहीं करना, सिर्फ इनके इसमें डिनोमिनेटर अलग है, सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, या अपन शॉर्ट में भी इसको कर सकते हैं, 14 6 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 14:6 into 5। ये अपन है ना, ये जो डिनोमिनेटर जो सेम करते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये 14/25 ए का है, बी का कितना है 6/25 और सी का कितना 1/5। अब इसके नीचे 25 है, इसके भी नीचे इसके नहीं है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा कितना 5/25। तो अभी ऐसे भी कर सकते हैं 14 6 और 5। ओके बेटा, केस तो नंबर 2 है ये, लेकिन फ्रैक्शन में दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग किया। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो कि भाई सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, सी अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है और 4/5 बी से ले रहा है। तो ये केस नंबर 2 का था पॉइंट, लेकिन केस नंबर 3 की तरह लैंग्वेज थी, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा ध्यान दे सब। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का 5th लेते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 9 का 5th देखो, ऑल पार्टनर्स गिवन है ए और बी, उनका इक्वल रेशियो है। कौन सा रेशियो है, इक्वल। दे एडमिटेड सी एंड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एंड 1/6 शेयर। अब इसमें आपको 2 पार्टनर फॉर्म में आ रहे हैं, सी और डी, तो इनको कैसे लेंगे, इसको भी करने का तरीका आप चाहो तो इसमें फर्स्ट केस की तरफ भी कर सकते हो, और मैंने एक केस समझाया था आपको, कौन सा 4th केस या था 5th केस था, जिसमें अपन लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, उससे भी अपन कर सकते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों से कोशिश करता हूं, दोनों से बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। फर्स्ट मेथड, ठीक है, अपन ऐसे ले लेंगे। सबसे पहले ए सेक्रीफाइस फॉर सी, सी के लिए ए का सेक्रीफाइस देखो कितना है, देखो
सी का शेयर कितना है 1/5, 1/5 का हाफ, क्योंकि ए और बी का हाफ हाफ है तो कितना होता है 1/10। हाँ तो बेटा ए सेक्रीफाइस फॉर सी शेयर 1/5 इंटू 1/2। ए सेक्रीफाइस फॉर डी शेयर फॉर डी का कितना 1/6 इंटू 1/2 1/12। ऐसे ही आप जैसे एक में दोनों का बराबर है तो इनका सेक्रीफाइस दोनों का बराबर आएगा। बी सेक्रीफाइस फॉर सी एंड डी 1/10 एंड 1/12 ही होगा। अब सीधा ए न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? ए का 1/2, सेक्रीफाइस ने 2 को किया 1/10 माइनस 1/12, एलसीएम कितना आया? अब इसमें ऐसा नंबर बताओ जिसमें तीनों का डिवाइड जाता हो, तीनों का जा रहा हो डिवाइड, तो मेरे हिसाब से 60 होगा। 30 में नहीं जा रहा है, 60 कर लेते हैं ना। 12 का इसमें कितना टाइम जाएगा? 30 टाइम। 10 का 6 टाइम, 12 का 5 टाइम। 30 में से 11 गया 19/60। बी न्यू रेशियो सेम, बी का भी ऐसे ही आएगा 1/2 माइनस 1/10 माइनस 1/12, सेम प्रोसीजर रहेगा वही। 30 माइनस 6 माइनस 5, देख लो एक बार चेक कर लो, तीनों का डिवाइड 60 में जाता है। 2 का जाएगा 30 बार, 10 का 6 टाइम, 12 का 5 टाइम, 19/60। ए और बी का न्यू रेशियो आ गया। अब सबका न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स, ए बी सी और डी। ए का कितना है 19/60, बी का 19/60, सी का 1/5, डी का 1/6। एलसीएम ले लो क्योंकि इससे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम कितना आया 60। 19 ए का आ जाएगा 60 बन जा 60, 19 बन जा 9। इसका भी देखो 60 बन जा 60, 19 बन जा 9, 19। 5 का 12 टाइम जाएगा और 6 का 10 टाइम। तो रेशियो कितना आ गया 19, 19, 12 और 10। अब इसमें किसी का डिवाइड एक साथ में एक ही नंबर का नहीं जाता है, तो यही न्यू रेशियो होगा। ये डिफरेंट केस था, अपन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है जो केस नंबर मैंने आपको किसमें बताया था, 4 में बताया था शायद या 5 में बताया था, जिसमें अपन टोटल प्रॉफिट 1 मानते हैं। वैसे भी कर सकते हैं। कैसे इसको करेंगे? अपन इसमें ले लेंगे सेकेंड मेथड, let the total profit be 1। टोटल प्रॉफिट कितना है 1। अब 1 में से सबसे पहले सी को डी को दे दो 1/5 और 1/6 निकाल लो, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 30 ले लेते हैं, यहां 30 आ जाएगा, माइनस 5 का 6 टाइम जाएगा, 6 का 5 टाइम जाएगा, तो कितना आ गया 19/30। ये क्या आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी को दे दो आप। कैसे दोगे? ए न्यू रेशियो, सीधा ए न्यू रेशियो इक्वल टू, देखो बेटा 19/30 रिमेनिंग प्रॉफिट है, उसको आधा आधा ए और बी ले लेंगे। 19/60 ए का आ जाएगा। बी न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो देखो बेटा 19/30 इंटू 1/2, 19/60। ए और बी का न्यू रेशियो आ गया। सी और डी का दे रखा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल
ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी का देखो न्यू रेशियो, ए का 19/60, बी का 19/60, सी का 1/5 और डी का 1/6। एलसीएम लेंगे वही आएगा, सेम वही प्रोसीजर है। 60 एलसीएम आ गया, 19, 19, 12 और 10, न्यू रेशियो 19, 19, 12 और 10, ये न्यू रेशियो आ गया। ये सेकंड मेथड है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। इस मेथड से करेंगे तो आपके सब मेथड एक जैसे रहेंगे, तो आप इस मेथड से ज्यादा करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस इसी मेथड पर डिपेंडेंट है, तो इसी मेथड को यूज करो और आप करें क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये दोनों मैंने बता दिए हैं, एक ही क्वेश्चन दोनों पर बेस्ड है। फर्स्ट केस भी इससे अपन कर सकते हैं, फर्स्ट केस भी। ओके बेटा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, 14 क्वेश्चन ले रहे हैं। 14 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, इसमें सेकंड केस और थर्ड केस दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो क्या नाम है इसका, जेड है, जेड का जो सेक्रीफाइस दे रखा है आपको, और थर्ड केस का मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना कितना शेयर दे रहा है न्यू पार्टनर को, वो भी दे रखा है। दो पॉइंट है, देखो आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देयर आर टू ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई एंड देयर रेशियो इज 3:2। They admitted Z as a new partner. They admitted Z as a new partner. X gives 1/3 of his share to Z. मतलब X ने 1/3 दिया ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। X कितना दे रहा, 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर। Y gives 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑफ का मतलब होता है उस चीज का अपन को इतना पार्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक्स सेक्रीफाइस, एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स का शेयर कितना है, 3/5, उसका 1/3 करो, कितना करो, 1/3, तो कितना आ जाएगा, 3/15। ये एक्स का सेक्रीफाइस। अब y gives 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। y अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/10 दे रहा है, तो अपन को y का तो सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दे रखा है। सीधा x का निकाल लिया, y का तो अपन को दे रखा है। अब न्यू रेशियो निकालेंगे सीधा, x न्यू रेशियो। ये x का न्यू रेशियो कैसा आएगा, 3/5 है ओल्ड रेशियो, माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 3/15। एलसीएम आया 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15, 3 1 जा 3, 6/15। ये एक्स का न्यू रेशियो। वाई का न्यू रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा, कैसा आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो 2/5 है वाई का, इसमें लिखा वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सीधा फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से लेस कर दो, इसमें ऑफ नहीं है, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, 1/10 कर दो इसका, तो आएगा इसमें कितना, एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 1, 3/10। ये y का न्यू रेशियो आ गया, एक्स और y का न्यू रेशियो आ गया। z का अपन को दे रखा है, z न्यू रेशियो गिवन है, कैसे है, देखो आप इसको x से कितना मिल रहा है और y से कितना मिल रहा है, दोनों को प्लस कर लो। x से मिला इसको 3/15 और y से कितना मिला इसको 1/10। एलसीएम लिया, ये दे रखा है, तो आया कितना, एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30, 3 2 जा 6 प्लस 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 9/30। आपके पास एक्स वाई जेड के न्यू रेशियो आ गए हैं, तो आप बोल सकते हो NPSR ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। एक्स का कितना है, देखो 6/15, वाई का 3/10,
जेड का 9/30। एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो आप। 15 टू जा 30, 6 टू जा 12, 10 3 जा 30 और 3 जा 9 और इसका 9। 12:9:9। 3 का डिवाइड जा रहा है 4, 3 और 3। ये आपका आ चुका है न्यू रेशियो सबका। तो बेटा ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। ये क्वेश्चन नंबर था 14, इसमें दोनों केस थे। केस नंबर ध्यान से सुने, ये केस नंबर 3 था, केस 3 का है पॉइंट और ये केस 2 का पॉइंट है। केस 2 में भी सिचुएशन 1 का है, सिचुएशन 1। और बेटा इसमें सेक्रीफाइस भी पूछा है, इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना है। तो सेक्रीफाइस अपने निकाला हुआ है, ये देखो ध्यान से सुने। एक्स का सेक्रीफाइस 3/15 आया था और वाई का दे रखा था 1/10। तो देखो अपन इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं इक्वल टू एक्स का और वाई का। एक्स का कितना था एक्स का था 3/15। वाई का कितना है देखो, वाई का कितना 1/10 ही था, गिवन था। दोनों का एलसीएम लो, कितना आ गया 30। 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 3 टू जा 6 और 10 कैसे हो जाएगा कितनी टाइम 10 3 जा 3 1 जा 3 तो 6:3 मतलब 2:1 हो गया। इनका सेक्रीफाइस 2:1 हो गया। कितना हो गया 2:1। तो सेक्रीफाइस भी अपन इसमें निकाल सकते हैं, गिवन ही है ऐसे। तो ये 3/15 और 1/10 पहले से दे रखा है आपको। इसका तो अपने फाइंड आउट कर लिया, इसका तो दे रखा था। तो आराम से ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे। इसको अच्छी तरह से समझे बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये 16 क्वेश्चन देखो बेटा। इस क्वेश्चन में भी देखो जो केस की पहचान कर सकते हैं उनके लिए बहुत आसान है और थोड़ा बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अपन को करना क्या है, इस क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल पार्टनर्स गिवन है P and Q, their ratio is 3:2। R is admitted as a new partner। अब इसमें R का शेयर नहीं दे रखा है। अब जब न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा हो तो थर्ड केस पर एक बात आ जाती है। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखो, R एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। R अपने शेयर का 1/5 P से ले रहा है। अब R का तो शेयर दे ही नहीं रखा है तो उसका 1/5 करेंगे कैसे। R एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। R ने अपने शेयर का P से लिया लेकिन R का शेयर है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला था थर्ड केस की पहचान क्या होती है कि न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा होता है। लेकिन ये थर्ड केस नहीं है, ये केस नंबर 2 ही है, लेकिन उसको थोड़ा एडवांस करके दे दिया। कैसे, सेकंड केस में क्या होता है, केस नंबर 2 में क्या होता है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, उसका अपन शेयर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर दे ही नहीं रखा है, न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। एज्यूम कर सकते हैं अपन कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। तो अपन एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान से सुने। लेट द आर शेयर आर का शेयर अपन मान रहे हैं बी एक्स मान लो। आर का शेयर क्या मान लो अपन, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आर का शेयर क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट द आर शेयर बी एक्स। अब ना आर एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी। तो पी का सेक्रीफाइस निकाल रहा हूं, पी सेक्रीफाइस, पी का सेक्रीफाइस निकाल लिया अपन। आर एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। आर अपने शेयर का 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये किसका हो रहा है 1/5, आर के शेयर का। आर का शेयर कितना है, एक्स। कितना है, एक्स का 1/5 कर लो, कितना आएगा x/5। कितना आ गया, x/5। और r एक्वायर 4/25 फ्रॉम q। इसमें कोई ऑफ ही शेयर नहीं है, फ्रॉम q डायरेक्ट है, q से इसको इतना मिला, ठीक है। q से डायरेक्ट ये सेक्रीफाइस दे रखा है। इसमें आपको ये सिचुएशन 1 है, ये केस 2 की सिचुएशन 1 है, ये केस 2 की सिचुएशन 2 है। इसमें अपन ने सेक्रीफाइस निकाल लिया है। इसमें दे रखा है आर एक्वायर 4/25 फ्रॉम क्यू से डायरेक्ट ले लिया इसने, ठीक है। अब अपने पास सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन को आर का शेयर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखो, आर शेयर
आर शेयर देखो बेटा, आर न्यू रेशियो इक्वल टू, अपन क्या करते हैं सेक्रीफाइस, आर का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, जो भी सेक्रीफाइस मिला है इसको पी और क्यू से मिला है, ठीक है ना। आर का शेयर कैसे निकालेंगे, आर का शेयर अपन ने मान लिया है एक्स है, कितना है एक्स, तो इसको पी से कितना मिल रहा था एक्स बाय 5 और प्लस इससे कितना मिल रहा है क्यू से 4/25। आर का न्यू शेयर कितना एक्स है, पी से कितना मिला इसको इतना और क्यू से मिला कितना 4/25, दोनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे, x इक्वल टू एलसीएम आ गया 25, कितना आ गया 5 5 जा 25, 5 का 5 टाइम जाएगा ऊपर 5x हो जाएगा प्लस 25 का इसमें कितनी बार जाएगा 1 टाइम 4 हो जाएगा। अब आप इसको इधर उधर ट्रांसफर करो आप, तो ये आ जाएगा 25x इक्वल टू 5x प्लस 4। अब इधर देखो इधर, अब मैं इधर इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, 25x माइनस 5x इक्वल टू 4, ये हो गया 20x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/20, x इक्वल टू कितना हो गया 4/20, 4/20 कितना होता है 1/5। तो आपके पास सामने x आ गया है, x क्या है r का रेशियो, x किसका रेशियो है r का, वो कितना है 1/5। अब अपने पास क्वेश्चन पूरा हो सकता है, सीधा अपन कर सकते हैं। सबसे पहले r एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम p, तो सबसे पहले p सेक्रीफाइस निकालो आप वापस, r का शेयर कितना है 1/5, r एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, इसका 1/5 कर दो 1/25, ये p का सेक्रीफाइस। p न्यू रेशियो आप निकाल सकते हो, p इज न्यू रेशियो इक्वल टू p का ओल्ड रेशियो 3/5 है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करेंगे अपन कितना 1/25, एलसीएम लिया कितना आया 25, 5 का 5 टाइम 5 3 15 माइनस 1 14/25 या p का न्यू रेशियो। अब q का q न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 2/5 में से क्या लेस करोगे आप, इसमें देगा r एक्वायर 4/25, सीधा 4/25 दे रखा है आपको, 25 एलसीएम आ गया 5 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 4 6/25, ये q का न्यू रेशियो और p का आपके पास है ही है 1/5, तो n अब सेक्रीफाइस लिखना निकालना है, पहले एनपीएसआर लिख देते हैं, एनपीएसआर ऑफ ऑल, सबका देख लो P, Q और R तीनों का देखो, P का कितना है 14/25, 14/25, Q का कितना है 6/25 और R का 1/5। एलसीएम लिया तीनों का न्यूमरेटर सेम करना है 25, इधर ही आ जाएगा 14 का 14 वाट, इसका देखो 25 बन जाए 25, 14 बन जाए 14, 25 बन जाए 25, 6 5 का 5 टाइम जाएगा 14 6 और 5, ये न्यू रेशियो। अगर आपको सेक्रीफाइस पूछे तो सेक्रीफाइस कितना होगा, तो मैं बता देता हूं, सेक्रीफाइस ऑफ P एंड Q, देखो आप P से कितना मिल रहा है इसको 1/25 और Q से कितना मिल रहा है 4/25, सीधा हो गया, ये तो कुछ करना ही नहीं है आपको, 1:4 हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर था 16। मैंने आज आपको मतलब लगभग 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये 4 क्वेश्चंस अलग अलग केस से रिलेटेड थे, और भी जो मैंने 5 केस कराए हैं उसको ध्यान से समझें, सेकंड केस और थर्ड केस में क्या क्या डिफरेंस है उसको समझें। कोई भी डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कुछ क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस केस का है
वो आप अच्छी तरह से समझ लें और फिर क्वेश्चन करें बेटा। या मैं आपको हो सकेगा तो मैं आपको केस कौन सा क्वेश्चन किस केस का वो भी आपको रिटर्न में लिख के आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। जो भी मुझे लगेगा जो सुटेबल होगा वो आपको मैं दे दूंगा। और आप इस रेशियो को अच्छी तरह से करें, ये सबसे पहला स्टेप है इस चैप्टर का। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखें, पूछे बार बार, 1000 बार पूछे, हम जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें। कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लोगे, और नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये रेशियो वाले क्वेश्चन एक एक करें, क्वेश्चन ट्राई करें, जितना हो सके ट्राई करें, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो मैं अगर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने होंगे तो मैं करूंगा और वो आपको समझाऊंगा। नहीं तो बेटा ये अपना इस रेशियो का लास्ट एपिसोड, लास्ट वीडियो था। इसके बाद में अपन नया एडजस्टमेंट लेंगे, एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल लेंगे। ओके बेटा, मैं देखता हूं अगर मुझे क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लगेंगे कि ये एक्सप्लेन करने लायक है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो अपन आज इसको यही वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।